नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की क्लास लेकर हाजिर हैं। इस क्लास में हम 7 फरवरी से 13 फरवरी 2022 की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है वह हर रविवार को आता है, इसलिए आप रविवार का करंट अफेयर का सेशन मिस ना करें। इसके अंदर हम पूरे वीक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और साइकोलॉजी की एक महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप वह साइकोलॉजी की सीरीज ज़रूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आप हमारी जो साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है उसको आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके द्वारा भी आप हमारी उस वीडियो को देख सकते हो जो कि हमने साइकोलॉजी पर बना रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है कि वह टीम जिसने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है। तो अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वह 5वीं बार सबसे अधिक भारत ने जीत लिया है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से कि इंग्लैंड को हराकर। इस क्वेश्चन में विजेता तो सभी को पता है भारत है, लेकिन उप विजेता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। उप विजेता कौन है? इंग्लैंड। और ये अंडर 19 वर्ल्ड कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है तो वह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का उद्देश्य यही है कि जो भी मजदूर वर्ग हैं वो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनको वहाँ पर राशन की कोई भी दिक्कत ना हो, उन्हें नया राशन कार्ड नया बनवाना पड़े। इसके लिए यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसको छत्तीसगढ़ ने अभी लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निर्यात आयात बैंक EXIM और श्रीलंका सरकार ने जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो यह 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर भारत के आयात निर्यात बैंक और श्रीलंका सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस। और एक दिवस और भी मनाया जाता है 4 फरवरी को, वह कौन सा दिवस है? वह कैंसर दिवस है। तो कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैंसर दिवस भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह कब मनाया जाता है। वह 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 वनडे खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। तो पहली टीम कौन बन गई है? भारत। तो भारत ने 1000 वनडे खेल लिए हैं। 1000 वनडे खेलने वाली भारत पहली टीम विश्व की बन चुकी है। आगे देखिए, यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत रत्न से सम्मानित जिस प्रसिद्ध गायक का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम लता मंगेशकर था। तो लता मंगेशकर है, इनका अभी 92 वर्ष की उम्र में फिलहाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिगो एयरलाइंस का नया प्रबंधक निदेशक MD, प्रबंध निदेशक का मतलब MD मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे नियुक्त किया गया है राहुल भाटिया। तो इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंधक राहुल भाटिया बने हैं। यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने में मिलेगा। इंडिगो एयरलाइंस का नया MD किसे बनाया गया? राहुल भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में फेरबदल के तहत हाल ही में जिस वरिष्ठ नौकरशाह को वित्तीय सेवा विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे पर मंजूरी दे दी है तो यह हरियाणा ने। हरियाणा ने किस पर मंजूरी दे दी है? गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को हरियाणा ने मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को जितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। बरकरार रखा है मतलब इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है इसको आप डिटेल से समझिए, यह कई बार एग्जाम में पूछी गई है। देखिए, एक तो है हमारे जो बैंक्स, जितने भी सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं, एक है हमारा RBI। तो RBI है, उससे जो भी रुपए लेते हैं बैंक्स वो होती है रेपो रेट। वो रेपो रेट बोलते हैं कि
आरबीआई से जितने भी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है, वो कर्ज लेते हैं तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। जब इनके पास पैसा फालतू हो जाता है, मतलब जो स्टेट बैंक है या फिर जो भी आईसीआईसी बैंक है, जितने भी अदर बैंक हैं, वो उनके पास जब पैसा वापस फालतू हो जाता है तो ये वापस आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। उसको रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है। तो जो रेपो रेट है वो कितने, वह 4% है। तो रेपो रेट को इतना रखा है 4%, और रिवर्स रेपो रेट है उसको इतना रखा है, उसको 3.25%। तो 3.25% रिवर्स रेपो रेट है, और रेपो रेट है वह 4% पर बरकरार रखा है। इस क्वेश्चन को आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने चीन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें फोकलैंड द्वीप समूह पर अर्जेंटीना के दावे के समर्थन की पुष्टि की गई है, यह किसने खारिज कर दिया? यह ब्रिटेन ने खारिज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने हेतु जितने 1000 किलो का सबसे बड़ा घंटा बनवाया गया है, तो यह 82,000 किलो का घंटा बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नया नाम यह रखने की घोषणा की है। तो आईपीएल से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। अब 2022 में आईपीएल का 15वां संस्करण होगा, यह आप ध्यान रखिएगा। किसका, कौन सा संस्करण होगा? 15वां संस्करण होगा। और आईपीएल में अब तक कितनी टीमें थी? अब तक 8 टीमें थी। अब कितनी टीमें बना दी गई है? अब 10 टीमें बना दी गई। तो 8 टीमों से अब आईपीएल में 10 टीमें होंगी। तो ये 2 टीमें नई हैं, ये कौन कौन सी है? ये है अहमदाबाद और लखनऊ, मतलब एक गुजरात से और एक यूपी से। 2 टीमें नई ऐड कर दी गई। पहले 8 टीमें थी, अब तक जो 14 आईपीएल हुए हैं, 15वां संस्करण अभी 2022 में होगा, तो उसमें 10 टीमें बना दी गई। तो इससे संबंधित यह क्वेश्चन है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का नाम यह रखने की घोषणा की है, तो यह गुजरात टाइटंस है। तो गुजरात टाइटंस होगा अहमदाबाद टीम का नाम। और जो दूसरी टीम होगी, मतलब ये 9वीं टीम है, और जो 10वीं टीम है उसका नाम है लखनऊ टाइटंस। तो लखनऊ टाइटंस होगा उसका नाम, और इसका नाम गुजरात टाइटंस है। तो ये 2 टीमें अब नई ऐड कर दी गई आईपीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गिरने वाली जिस टनल को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है उसका नाम क्या है? अटल टनल रोहतांग। तो अटल टनल रोहतांग की ऊंचाई कितनी है? 10,044 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह फाइजर इंडिया कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराय लिमिये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनको नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी है, उनको माधवराय लिमिये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रुपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने प्री प्राइमरी और प्राइमरी छात्रों के लिए परे शिक्षा नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। ओपन रूम क्लासरूम क्या है? कि उनको खुले में पढ़ाई करवाई जाएगी। तो यह किस राज्य ने स्टार्ट किया है? यह पश्चिम बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी सरकार ने इसको लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से जिस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो ये विदेशी ड्रोन है। तो मतलब अब भारत सरकार विदेशी ड्रोन के खरीदारी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के जिस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? वसीम जाफर। तो वसीम जाफर ने पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम की ताज़ा रिपोर्ट, ये टॉम एक संस्था है, के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में इसे प्रथम स्थान मिला है इस्तांबुल, तुर्की। इस्तांबुल शहर है तुर्की का, उसका फर्स्ट स्थान मिला है। किसके अनुसार? टॉम की रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत के जो शहर हैं उनको 10वां नंबर मिला है बम्बई को। तो मुंबई है, उसको 10वां स्थान मिला है इसके टॉम रिपोर्ट के अनुसार। तो ये पूछ सकते हैं भारत में सबसे शीर्ष पर कौन है? मुंबई। और ये ट्रैफिक इंडेक्स 2021 है दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले, उसमें इस्तांबुल तुर्की को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में जिसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है सूबेदार संजय कुमार। इस क्वेश्चन को आप छाप लीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है कि एनडीए के नए प्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया है, सूबेदार संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, यह उनका नाम है गौतम अडानी। तो गौतम अडानी है, उनको एशिया में सबसे धनी व्यक्ति माना है। किस रिपोर्ट ने? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने। तो क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जिस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है, यह मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में जिस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक का कमीशन दिया है, तो उसका नाम क्या है? परम प्रवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है जम्मू कश्मीर। मतलब पहला केंद्र शासित कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर एकल खिड़की प्रणाली को लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सैमसन ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी को अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया गया हिमांशु बी पटेल को। हिमांशु बी पटेल को आर्थिक विकास और ऊर्जा ढांचागत विकास का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के जिस शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम है एरिक लैंडर। एरिक लैंडर है, उन्होंने विज्ञान सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि जो बाइडेन के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम किसने कर दिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय मित्र के द्वारा संचालित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल जितने मामले लंबित हैं, तो भारत में विधायकों से संबंधित जितने कितने मामले हैं? 4984। तो लगभग 5000 मामले अभी पेंडिंग है। यह रिपोर्ट किसकी है? यह न्याय मित्र की रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने चोरा चोरी घटना के जितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी है, तो 100 वर्ष पूरे हो गए। तो चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। तो 5 फरवरी 2022 को इसके 100 साल पूरे हो गए। और चोरा चोरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो इसको अभी आप ध्यान रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। तो इसके 100 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा को जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग जिस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है। मतलब 2030 तक कोयले की मांग है वह लगभग 1.3 से 1.5 बिलियन टन तक रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बीसीसीआई अध्यक्ष एवं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला जिस जगह रखी है, तो यह जयपुर में रखी। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है यह मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद, उसका अब नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है। तो दुनिया का पहला सबसे बड़ा मोटेरा स्टेडियम या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम। और दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा जयपुर है। इसकी आधारशिला किसने रखी है? पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिलकर इसकी आधारशिला रखी है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है और तीसरा सबसे बड़ा जयपुर में जिसकी अभी आधारशिला रखी गई है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा भारत के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के अंदर है, नरेंद्र मोदी या मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सरकार ने जिस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उनका नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को किसने? उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने जितने बिलियन अमेरिकी डॉलर से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता है। अब हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, जिन बुक्स को आगे एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, उन बुक्स को मैंने संकलन किए हैं, तो आपको यह सीरीज भी जरूर देखनी है। हम हर वीडियो के अंत में कुछ 2 या 3 जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स होगी उनको हम लेकर आएंगे। तो आज की जो बुक्स हैं उनके देखिए आप कि किसने कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज, लिखिए इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो का विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किया है मीनाक्षी लेखी ने। मीनाक्षी लेखी एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने किसका विमोचन किया है? इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। यह बुक आपको आगे एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक। इसकी पुस्तक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। रस्किन बॉन्ड बहुत ही जाने माने लेखक हैं। आइडियल बॉय ऑफ इंडिया, आइडियल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो आइडियल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट की बुक है द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। तो 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किरण बेदी की पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। तो फियरलेस गवर्नेंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है बुक। ये किसकी लिखी हुई है? किरण बेदी द्वारा लिखी गई है, जो भारत की पहली IPS अधिकारी थी। महिला IPS अधिकारी भारत की पहली कौन थी? किरण बेदी। उनकी लिखी हुई पुस्तक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट बुक है ऑपरेशन खत्म। यह किसके द्वारा लिखी गई है? RC गंजू और अश्विनी भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक कौन है? आकाश कंसल। तो इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक हैं आकाश कंसल। नेक्स्ट बुक है लॉन्च उपन्यास अथर्व द ओरिजिन। अथर्व द ओरिजिन के लेखक कौन है? रमेश थमिलमणि। तो रमेश थमिलमणि की पुस्तक है अथर्व द ओरिजिन। नेक्स्ट बुक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये मान के चलो कि एग्जाम में 100% ये बुक पूछी जाएगी, क्योंकि अभी नीरज चोपड़ा का नाम सभी की जबान पर है। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। नीरज चोपड़ा है, इन्होंने भारत के लिए एकल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल कब जीता? इसने 7 अगस्त 2021 को इसका यह मेडल जीता। इसलिए 7 अगस्त 2021 से ही इस दिन को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। तो 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। यह पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।